हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ गए हैं हम। वेलकम बैक टू गब्बर सिंह ट्यूटोरियल्स। चैप्टर चल रहा है आइसोमराइजर और आज के क्लास में हम लोग एक छोटा सा एक्सरसाइज स्टीरियो आइसोमराइज्म के ऊपर करने जा रहे हैं। कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पर हमने तुम्हारे लिए बना रखे हैं और प्रत्येक स्ट्रक्चर के लिए नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स हम लोगों को पता लगाना है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर के लिए कितने कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनते चले जाएंगे। तो बस इतना ही काम है। पहला स्ट्रक्चर, इसको ध्यान से देखो, यहां ब्रोमीन लगा हुआ है। अगर तुम इस कार्बन को अच्छे से एक्सप्लोर करो तो ये कार्बन एसिमेट्रिक है। यहां पर चार अलग अलग ग्रुप्स हैं, 1 2 3 तो दिखाई पड़ रहे हैं और हाइड्रोजन छुपा हुआ है, मतलब कार्बन एसिमेट्रिक है। और एसिमेट्रिक कार्बन पर इन ग्रुप्स को दो तरह से लगाया जा सकता है। सेम वे यहां पर देखोगे, ये कार्बन भी एसिमेट्रिक है, यहां पर भी चार अलग अलग ग्रुप्स हैं। एसिमेट्रिक कार्बन को मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसे स्टार लगा करके मार्क कर देते हैं कि ये रहा एसिमेट्रिक, ये रहा एसिमेट्रिक। तो यहां पर चीजों को दो तरह से लिखा जा सकता है। जैसे अगर हम चाहें तो इस ब्रोमीन को ऐसे प्लेन से सामने की तरफ लिख दे, एक तरीका हो जाएगा, या फिर हम चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हम इस ब्रोमीन को प्लेन से ऐसे पीछे की तरफ दिखा दें। तो दो तरीका। सेम वे यहां पर क्लोरीन, इसे भी दो तरह से, एक बार प्लेन से सामने की तरफ, एक बार प्लेन से पीछे की तरफ। तो फिलहाल हम इसको एज यूजुअल बनाते हैं। तो एसिमेट्रिक कार्बन पर चीजों को दो तरह से लिखा जा सकता है। जब एक तरह से लिखोगे तो कहोगे आर कॉन्फ़िगरेशन, दूसरी तरह से लिखोगे तो कहोगे एस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पर जो ग्रुप्स का ओरिएंटेशन है उसकी मदद से हम आर एस कॉन्फ़िगरेशन चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने क्लास में तुम्हें कैलकुलेट करना सिखाया था, आर एस कॉन्फ़िगरेशन और ई जेड कॉन्फ़िगरेशन। तो बिल्कुल वही बात हम कर रहे हैं। तो अगर उस क्लास को तुमने नहीं देखा है तो ये इस क्लास में तुम्हें थोड़ी परेशानी होगी, क्योंकि हम आर एस और ई जेड का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। तो जब भी ये सिमेट्रिक कार्बन होता है, इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आर हो सकता है या एस हो सकता है। इसको तुम ऐसे समझो कि ब्रोमीन को एक बार आगे की तरफ लिख सकते हैं और एक बार पीछे की तरफ लिख सकते हैं। उन्हीं दोनों में से एक बार कोई आर हो जाएगा और कोई दूसरा वाला एस हो जाएगा। वो कैलकुलेशन करके समझा जा सकता है, वो हमने तुम्हें अलग क्लास में सिखाया है। अगर तुम नहीं सीखे हो तो वहां पर जाकर के सीख सकते हो। सेम ही है, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन आर हो सकता है और एस हो सकता है। तो अगर हम एक साथ देखें, दोनों सामने की तरफ एक पॉसिबिलिटी, दोनों पीछे की तरफ दूसरी पॉसिबिलिटी, ये सामने हो जाए ये पीछे हो जाए तीसरी पॉसिबिलिटी, ये पीछे हो जाए ये सामने हो जाए चौथी पॉसिबिलिटी। मतलब एक बार दोनों आर हो जाए, एक बार दोनों एस हो जाए, और एक बार ऐसा हो कि यहां पर कॉन्फ़िगरेशन आर हो जाए, यहां पर कॉन्फ़िगरेशन एस हो जाए, और एक बार ऐसा हो कि यहां पर कॉन्फ़िगरेशन एस हो जाए और यहां पर कॉन्फ़िगरेशन आर हो जाए। तो इस मॉलिक्यूल को चार तरह से बनाया जा सकता है। अगर इन चारों तरीकों को बनाने की बात करी जाए कि कैसे बनाया जाएगा, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। ये हमने मॉलिक्यूल बना लिया, एक बार क्लोरीन को सामने, ब्रोमीन को भी सामने, फिर से मॉलिक्यूल बना लिया, क्लोरीन को पीछे, ब्रोमीन को भी पीछे, फिर एक बार हमने मॉलिक्यूल बना लिया, क्लोरीन को सामने बना लिया, ब्रोमीन को पीछे बना लिया, और एक बार और फिर से मॉलिक्यूल को बना लिया, क्लोरीन को पीछे की तरफ बना लिया और ब्रोमीन को जो है वो हमने सामने की तरफ बना लिया। तो ये जो चार है, 1 2 3 4, यही चार है, 1 2 3 4। इन्हीं चारों में से कोई ये वाली पॉसिबिलिटी होगी, इन्हीं चारों में से कोई एक इससे मैच करेगा, इन्हीं चारों में से कोई एक इससे मैच करेगा, और इन्हीं चारों में से कोई एक इससे मैच करेगा। वो कैलकुलेशन की बात है। तो यहाँ पर फिलहाल अगर हम ये सब कैलकुलेट करना नहीं भी जानते तब भी इतनी बात तो समझ सकते हैं कि एसिमेट्रिक कार्बन है। तो इस ग्रुप को एक बार सामने लिख सकते हैं, एक बार पीछे लिख सकते हैं। मतलब एक बार आर होगा, एक बार एस होगा। कौन सा एस होगा, कौन सा आर होगा, सामने वाला आर होगा कि पीछे वाला आर होगा, सामने वाला एस होगा कि पीछे वाला एस होगा, ये तुम्हें या तो कैलकुलेट करना आता है या फिर उस वाले क्लास को देख करके सीख डालोगे, क्योंकि उसकी जरूरत कभी कभी बहुत सीरियस वे में पड़ जाती है। सेम यहाँ पर क्लोरीन एक बार आगे एक बार पीछे, उसी में से एक आर होगा और एक एस होगा। अब सामने वाला आर है कि पीछे वाला आर है, सामने वाला एस है कि पीछे वाला एस है, ये तुम्हें कैलकुलेट करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, अगर हम आर एस नहीं भी जानते हैं तब भी हम कह सकते हैं कि इसे चार तरीके से ऐसे बना तो सकते हैं ना, दोनों सामने दोनों पीछे, ये सामने ये पीछे, ये पीछे ये सामने। और अगर आर एस जानते हैं तो फिर बात हमारी और भी आसान हो जाती है।
कि यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन R भी हो सकता है, S भी हो सकता है, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन R भी हो सकता है, S भी हो सकता है, तो दोनों R रहे एक पॉसिबिलिटी, दोनों S रहे दूसरी पॉसिबिलिटी, ये R हो जाए, ये S हो जाए, या S हो जाए, ये R हो जाए, तो 4 पॉसिबिलिटीज इस मॉलिक्यूल में आ जाए। यहाँ पर फिर से 2 एसिमेट्रिक कार्बन्स वैसे ही है, लेकिन इस बार क्या, इधर भी ब्रोमीन इधर भी ब्रोमीन, और स्ट्रक्चर ऐसा है कि अगर तुम इधर से देखो तो दूसरे कार्बन पर पहला कार्बन ये रहा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ठीक, दूसरे कार्बन पर ब्रोमीन और पांचवें कार्बन पर ब्रोमीन। और अगर तुम इधर से देखो 1 2 3 4 5 और 6, इधर से भी देखते हो तो वही बात है, दूसरे कार्बन पर ब्रोमीन और पांचवें कार्बन पर ब्रोमीन। तो तुम चाहे इधर से देखो चाहे इधर से देखो, फर्क नहीं पड़ता, इधर से दूसरे नंबर पर और पांचवें नंबर पर ब्रोमीन, और इधर से भी दूसरे नंबर पर और पांचवें नंबर पर ब्रोमीन है। मतलब हम चाहे तो स्ट्रक्चर को बीच में से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब भी स्ट्रक्चर बीच में से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कम हो जाते हैं। अगर ये स्ट्रक्चर बीच में से डिवाइड न होता तो इसकी वजह से 2 पॉसिबिलिटीज, इसकी वजह से 2 पॉसिबिलिटीज, 2 into 2 4 पॉसिबिलिटीज टोटल हो जाती, जैसा कि यहाँ पर था, 2 पॉसिबिलिटीज इसकी वजह से, 2 पॉसिबिलिटीज इसकी वजह से, 2 into 2 4 तरह से चीजों को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ये स्ट्रक्चर बीच में से डिवाइड न होता तो यहाँ पर भी वही 4 पॉसिबिलिटीज थी, लेकिन चूंकि ये बीच में से डिवाइड हो रहा है इसीलिए टोटल पॉसिबिलिटी 4 नहीं होंगी बल्कि कम हो जाएंगी। कितना कम हो जाएंगी, देखो, दोनों R हो जाए एक पॉसिबिलिटी, दोनों S हो जाए दूसरी पॉसिबिलिटी, ये R ये S, या फिर ये S ये R, और ये दोनों कॉमन है, क्योंकि हम इसको R कह के इसको S कह दे या इसको R कह के इसको S कह दे, फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ से एक ही जैसा है, तो ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन नहीं है, तो 1 2 और ये 3, टोटल 3 आइसोमर्स यहां पर मिलेंगे। और अगर तुम ध्यान से समझो तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, R का इमेज S होता है, R का इमेज S होता है, S का इमेज R होता है, S का इमेज R होता है, तो ये जो है इसका मिरर इमेज है। तो जो ये वाली पॉसिबिलिटी है इस वाले पॉसिबिलिटी के साथ मिलाओगे तो दोनों इनएंसियोमर्स हो जाएंगे, इनएंसियोमर्स हो जाएंगे। और ये जो है दोनों पहले तो एक ही है और दोनों मीजो हो जाएंगे, ठीक। तो एक जो है लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा, एक लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। कौन क्लॉकवाइज कौन एंटी क्लॉकवाइज, ये तो एक्सपेरिमेंट की बात है, ये तो कैलकुलेट भी नहीं किया जा सकता है। RS को एटलीस्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन लाइट को किधर घुमाएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये इस पूरे मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होती है, इसकी या इसकी अकेले की प्रॉपर्टी नहीं है। R तो इसकी अकेले की प्रॉपर्टी होगी, ये वाला R इसकी अकेले की प्रॉपर्टी होगी, लेकिन लाइट को किधर घुमाएगा ये पूरे मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है, क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल मिलकर लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, या फिर हो सकता है कहीं भी ना घुमाए। तो ये एक्सपेरिमेंट करके पता चलेगा कि किधर घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो इन्हीं दोनों में से एक D होगा एक L होगा, जो हम बता नहीं सकते कौन क्या होगा। और ये मीजो है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये लाइट को कहीं भी नहीं घुमा सकता है। तो इस बार सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। वैसे भी हम लोगों ने जब एसिमेट्रिक कार्बन्स को डील करना शुरू किया था तो दूसरा वाला क्लास जिसमें हमने 2 एसिमेट्रिक कार्बन्स के साथ बात करी थी कि अगर मॉलिक्यूल में 2 एसिमेट्रिक कार्बन हो तो क्या क्या करना चाहिए, इतनी बातें तो हमने वहां भी बता रखी थी, लेकिन वहां बताने का तरीका कुछ और था और यहाँ बताने का तरीका कुछ और है। तो आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, तरीका भी इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से हमने इसको टैकल किया। ये बहुत ही एक्सपर्ट वे है, चाहे जैसा भी बड़ा से बड़ा टेढ़ा से टेढ़ा सिचुएशन आ जाए, ये कहीं गिरेगा नहीं, हर जगह तुम्हारे लिए काम करता रहेगा। एक तो तुम्हें ऐसे बनाना आना चाहिए, दूसरा ऐसे जरूरत पड़े तो बिना बनाए हुए केवल स्कीम देख करके भी तुम बात कर सको। कमिंग टू द नेक्स्ट मॉलिक्यूल, इन 2 मॉलिक्यूल्स के लिए भी वही काम करना है। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। तो ये जो डबल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड सिस भी हो सकता है और ट्रांस भी हो सकता है, या फिर तुम कह सकते हो तो कह दो E हो सकता है या Z हो सकता है। सिस ट्रांस में से एक E होगा एक Z होगा, कौन E होगा कौन Z होगा तुम कैलकुलेट करके जान सकते हो। फिलहाल कार्बन चेन जैसा दिख रहा है, अगर कार्बन चेन इस तरह से है तुम कहते हैं सिस, और कार्बन चेन इस तरह से है तो तुम कहोगे ट्रांस। तो ये डबल बॉन्ड के अराउंड देखो, ये कार्बन चेन कैसा ऐसा जा रहा है ना, मतलब कुछ ऐसा है, ये ट्रांस स्टाइल में भी बना हुआ है।
इसको देखें यहाँ पर, ये भी देखो कुछ इसी तरह से बना हुआ है, ये भी ट्रांस स्टाइल में बना हुआ है, लेकिन जैसे इसको हम ऐसे बना दे, इधर घुमा दे, तो अब ये सिस हो गया। तो थोड़ा सा ग्रुप्स को इधर उधर चेंज करके सिस या ट्रांस किया जा सकता है। इसी तरह से यहाँ पर भी जो ये वाला चीज है, इसको हम इधर से हटा करके अगर ऐसे जोड़ दें तो यहाँ पर देखो ये सिस हो जाएगा। तो इस डबल बॉन्ड के अराउंड जो ये कार्बन चेन है, उसको सिस भी बनाया जा सकता है, ट्रांस भी बनाया जा सकता है। फिलहाल जैसा बना है हम उसको वैसा ही बना दे। तो ये डबल बॉन्ड सिस हो सकता है, ट्रांस हो सकता है। ये डबल बॉन्ड ये भी सिस हो सकता है, ट्रांस हो सकता है। और अगर टोटल पॉसिबिलिटीज की बात करें तो दोनों एक साथ सिस हो जाए, सिस एंड सिस, दोनों एक साथ ट्रांस हो जाए, ट्रांस एंड ट्रांस, ये वाला सिस हो जाए, ये वाला ट्रांस हो जाए, और ये वाला पहला वाला ट्रांस हो जाए, और दूसरा वाला जो है सिस हो जाए। तो दो पॉसिबिलिटीज यहां पर, दो पॉसिबिलिटीज यहां पर, 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा 4। एक पॉसिबिलिटी की दोनों सिस, एक पॉसिबिलिटी दोनों ट्रांस, दूसरी पॉसिबिलिटी ये सिस ये ट्रांस, तीसरी पॉसिबिलिटी ये ट्रांस वो सिस। अगर मेरे को चारों को बनाना हो तो क्या हम चारों को बना सकते हैं? नॉट डिफिकल्ट, बस मेरे को पता होना चाहिए कि सिस ट्रांस बनाना है हमें। तो जैसे इस मॉलिक्यूल को हम इधर उठा करके पहले किनारे इसकी कॉपी बना लें। तो अभी क्या है, 1-2 कॉपी जिसकी और बना लेते हैं, उसी में 3-5 कर लेंगे थोड़ा। अभी क्या है, दोनों ट्रांस है, समझाया था ना। अगर ऐसे दिखाई पड़े, अगर ऐसे दिखाई पड़े तो ट्रांस, और ऐसे दिखाई पड़े तो सिस। ये अपोजिट जा रहा है, वो अपोजिट जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, दोनों अलग अलग साइड में जा रहे हैं तो ट्रांस, और दोनों सेम साइड में जा रहे हैं तो सिस। तो ये कैसा है, ट्रांस है, ये कैसा है, ट्रांस है। अगर हम इसी को ऐसे मोड़ दें तो ये कैसा हो गया, सिस हो गया। ये कैसा हो गया, ये तो ट्रांस ये भी है। हम इसको मोड़ दें ऐसे, तो यहाँ पर इस पोर्शन को देखो, ये जो है सिस हो गया, ये ट्रांस हो गया। और अगर हम इसको भी ऐसे मोड़ दें और इसको भी ऐसे मोड़ दें तो ये सिस हो गया और ये भी सिस हो गया। तो दोनों सिस वाली पॉसिबिलिटी ये रही, दोनों ट्रांस वाली पॉसिबिलिटी ये रही। सिस एंड ट्रांस ये रहा, ट्रांस एंड सिस कुछ ये रहा। तो इस वे में जरूरत पड़ने पर हम लोग केवल स्कीम बना करके भी बता सकते हैं कि हाँ 4 पॉसिबिलिटीज है, और यदि आवश्यकता पड़ जाए तो चारों को बोर्ड पर, कॉपी पर, पेन से बनाना भी आना चाहिए। कम टू नेक्स्ट सिचुएशन, इसमें भी वही बात है, ये डबल बॉन्ड सिस हो सकता है, ट्रांस भी हो सकता है। ये डबल बॉन्ड जो है ये भी सिस हो सकता है या ट्रांस हो सकता है। ठीक, कार्बन चेन अभी तो ट्रांस है, लेकिन अगर इसी को हम तोड़ करके इधर की तरफ ऐसे जोड़ दे तो ये सिस हो जाएगा। ठीक, सेम हियर, ये कार्बन चेन अभी ट्रांस है, लेकिन इसको अगर हम ऐसे इधर की तरफ जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा। तो फिलहाल जैसा था वैसा बना देते हैं और चारों पॉसिबिलिटीज पर सोचें तो सिस सिस, ट्रांस ट्रांस, सिस ट्रांस एंड ट्रांस सिस, ये 4 पॉसिबिलिटीज समझ में आएंगे। लेकिन मॉलिक्यूल ऐसा है जो बीच में से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, जो उधर वही उधर। इसको सिस कहें, इसको ट्रांस कहें, या इसको ट्रांस कहें, इसको सिस कहें, फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं ना, जैसे डैड, तुम इधर से पढ़ोगे तब भी डैड, इधर से पढ़ोगे तब भी डैड, फर्क नहीं पड़ता है। सो इधर से सिस ट्रांस पढ़े या इधर से सिस ट्रांस पढ़े, दोनों आपस में इक्वल है। तो इसीलिए इस बार जो है 4 की जगह 1, 2, 3 आइसोमर्स फिर से। तो ध्यान देना, प्रत्येक स्टीरियो सेंटर, यहाँ पर एक नया वर्ड, पूरे सीरीज में, पूरे आइसोमराइज्म वाले चैप्टर में जब से पढ़ा रहे हैं तब से पहली बार ये वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टीरियो सेंटर मतलब एक ऐसा सेंटर जिसकी वजह से स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं। ये सेंटर ऑप्टिकल सेंटर हो सकता है, जिसकी वजह से ऑप्टिकल आइसोमर्स बन सकते हैं, जैसे यहाँ पर RS वगैरह देख रहे हो, एसिमेट्रिक कार्बन देख रहे हो। या फिर ये सेंटर जियोमेट्रिकल सेंटर हो सकता है, जिसकी वजह से सिस ट्रांस जैसी चीजें बनती हैं। हम लोगों ने पढ़ा है ना, स्टीरियो आइसोमराइज्म 2 तरह का होता है, जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। सेंटर्स भी 2 तरह के होंगे, जियोमेट्रिकल आइसोमराइज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा तो जियोमेट्रिकल सेंटर होगा, ऑप्टिकल आइसोमराइज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा तो ऑप्टिकल सेंटर होगा। तो इसमें दोनों सेंटर्स कैसे थे, ये एसिमेट्रिक कार्बन ऑप्टिकल ऑप्टिकल, ऑप्टिकल सेंटर ऑप्टिकल सेंटर, और इसमें क्या है डबल बॉन्ड, ये जियोमेट्रिकल सेंटर और जियोमेट्रिकल सेंटर। तो प्रत्येक सेंटर की वजह से 2 आइसोमर्स बन सकते हैं। तो अगर 2 सेंटर्स हो गए तो 2 गुणे 2
4 आइसोमर्स बन जाएंगे। लेकिन जब भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बीच में से 2 पार्ट में डिवाइड होगा, नंबर ऑफ आइसोमर्स कम हो जाएंगे। 4 में से 2 कॉमन निकल गए तो 3 ही बचते हैं। इस चीज का बड़ा ध्यान रखना होता है हमें। इस मॉलिक्यूल को देखें, इस डबल बॉन्ड की वजह से सिस एंड ट्रांस, और यहां पर एसिमेट्रिक कार्बन है आर एंड एस। तो अगर एक साथ अब देखें तो ये आर हो सकता है, ये सिस हो सकता है, या फिर ये आर रहे और ये ट्रांस भी हो सकता है। ये एस हो सकता है और एस के साथ ये सिस हो सकता है, और ये एस हो सकता है, एस के साथ ट्रांस हो सकता है। ठीक, जैसे मेरे पास 2 नोटबुक्स है, एक है रेड और एक है ग्रीन, और मेरे पास 2 पेन्स हैं, एक है ब्लू और दूसरा है ब्लैक। मेरे को एक नोटबुक और एक पेन लेकर के पढ़ने के लिए बैठना है, तो हम रेड वाले के साथ ब्लू वाला पेन चुन सकते हैं, या फिर रेड वाले के साथ ब्लैक वाला पेन चुन सकते हैं। 2 तरीका, ग्रीन वाले के साथ ब्लू वाला पेन चुन सकते हैं, या फिर ग्रीन वाले के साथ ब्लैक वाला पेन चुन सकते हैं। तो 2 और तरीका, मतलब हम 4 तरीके से पढ़ने बैठ सकते हैं। तो वही चीज यहाँ, आर के साथ सिस वाला चुन सकते हो, आर के साथ ट्रांस वाला चुन सकते हो, एस के साथ सिस वाला चुन सकते हो, एस के साथ ट्रांस वाला चुन सकते हो। तो 4 पॉसिबिलिटीज, राइट। इस मॉलिक्यूल में आ जाओ। डबल बॉन्ड जियोमेट्रिकल आइसोमराइज्म के लिए काम करेगा, तो सिस एंड ट्रांस, ये सिमेट्रिक कार्बन, ये सिमेट्रिक कार्बन, आर एस। तो अब कह दो कि तुम्हारे पास एक तीसरा ऑप्शन भी है, टेबल। ठीक, टेबल जो है एक व्हाइट कलर का टेबल है और एक रेड कलर का टेबल है। जब तुम्हें पढ़ने के लिए बैठना है तो तुम व्हाइट कलर के टेबल पर बैठ सकते हो या रेड कलर के टेबल पर बैठ सकते हो। तो 4 तरीके से तुम पेन और नोटबुक चुन सकते हो। अब मान लो इनमें से कोई एक तरीका पकड़ा, तो तुम व्हाइट वाले पर भी बैठ सकते हो, रेड वाले पर भी बैठ सकते हो। मतलब इन चारों तरीकों से तुम व्हाइट वाले टेबल पर बैठकर पढ़ाई कर सकते हो, या फिर इन चारों तरीकों से रेड वाले टेबल पर बैठकर पढ़ाई कर सकते हो। तो अब 4 तरीके से यहां बैठ सकते हो, 4 तरीके से यहां बैठ सकते हो। रेड वाला नोटबुक लिया, ब्लू वाला पेन लिया, व्हाइट वाले टेबल पर बैठ गए। रेड वाला नोटबुक लिया, ब्लैक वाला पेन लिया, व्हाइट वाले टेबल पर बैठ गए। ग्रीन वाला नोटबुक लिया, ब्लू वाला पेन लिया, व्हाइट वाले टेबल पर बैठ गए। और ग्रीन वाला नोटबुक लिया, ब्लैक वाला पेन लिया, फिर से व्हाइट वाले टेबल पर बैठ गए। तो व्हाइट वाले टेबल पर 4 तरह से बैठ सकते हो। इसी तरह से रेड वाले टेबल पर भी 4 तरह से बैठ सकते हो। मतलब 8 तरीके से तुम बैठ करके पढ़ाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 2 तरीके से नोटबुक चुन सकते हो, 2 तरीके से पेन चुन सकते हो, और 2 तरीके से टेबल चुन सकते हो। तो 8 तरीके से तुम पढ़ाई करने बैठ सकते हो। तो बिल्कुल वही चीज यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि मेरे को इन दोनों में से एक को चुनना है। यहाँ पर या तो आर होगा या तो एस होगा, मतलब ब्रोमीन सामने बनाओगे या तो पीछे बनाओगे। इन दोनों में से एक को फिर से इस कार्बन पर चुनना है, या तो ये आर होगा या तो एस होगा, मतलब क्लोरीन या तो सामने बनेगा या तो पीछे बनेगा। फिर इधर ये सिस ट्रांस जो है, ये डबल बॉन्ड सिस स्टाइल में बनाया जा सकता है, फिर ट्रांस स्टाइल में बनाया जा सकता है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 पॉसिबिलिटीज है। क्या क्या? डबल बॉन्ड कह देते हैं, चलो बीच में सिस है और ये दोनों तरफ आर और आर। डबल बॉन्ड फिर से सिस है, दोनों तरफ एस और एस। डबल बॉन्ड फिर से सिस है, इधर आर इधर एस, और डबल बॉन्ड फिर से सिस है, इधर एस इधर आर। और इसी तरह से डबल बॉन्ड अगर ट्रांस चुन लेता हूं, दोनों तरफ आर, दोनों तरफ एस, इधर आर इधर एस, या इधर एस इधर आर। तो सिस डबल बॉन्ड रख करके 4 पॉसिबिलिटी, ट्रांस डबल बॉन्ड रख करके 4 पॉसिबिलिटी, मतलब 4 4 8 पॉसिबिलिटी जो है हम लोग इस वे में समझ सकते हैं। तो जब भी ऐसे सिचुएशन आए, बड़ा मॉलिक्यूल है, पूछा जाए कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे, तो ध्यान से देखो कहां कहां पर स्टीरियो आइसोमराइज्म हो सकता है। प्रत्येक सेंटर की वजह से ज्यादा से ज्यादा 2 ही आइसोमर बनेंगे। तो अगर ऐसे सेंटर कई बार आते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 वाला फॉर्मूला अप्लाई करते चले जाओ। अगर स्ट्रक्चर बीच में से डिवाइड नहीं हो रहा है तो आंसर यही हो जाएगा। और यदि स्ट्रक्चर बीच में से डिवाइड हो जा रहा है तब तो भाई तुम्हें बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। जैसे इसमें देखो, इसमें इधर ब्रोमीन इधर ब्रोमीन, और ये बीच में से डिवाइड करोगे तो बीच में से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो इस बार 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8, ये काम नहीं करेगा, कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा ये भी हम कोई फॉर्मूला हर बार नहीं दे सकते, स्पेशली मिक्स्ड केसेज में कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा। अगर प्योर एसिमेट्रिक कार्बन वाला केस होता तब भी हम कुछ फॉर्मूला बना देते तुम्हारे लिए, बनाया भी था, दिया भी था तुम्हें फॉर्मूला। प्योर डबल बॉन्ड्स का मसला होता तब भी कुछ फॉर्मूले बना करके तुम्हें दिए जा सकते हैं।
लेकिन उसी में डबल बॉन्ड भी आ जाए, उसी में एसिमेट्रिक कार्बन भी आ जाए, दोनों का मिक्सचर आ जाए, तो कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा। अब अपने माइंड से सोचना पड़ेगा कि क्या करें। चलो, तो डबल बॉन्ड सिस हो सकता है या फिर ट्रांस हो सकता है, इतना तो हम समझते हैं ना। और उसके बाद ये कार्बन एसिमेट्रिक है तो R हो सकता है, नहीं तो S होगा। ये कार्बन एसिमेट्रिक है तो R होगा, नहीं तो S होगा। तीनों को मिला दें तो 2 गुणे 2 गुणे 2 ज्यादा से ज्यादा 8 पॉसिबिलिटीज लिखी जा सकती है। तो जैसे 8 पॉसिबिलिटीज यहां पर लिखी थी हमने, उन्हीं 8 पॉसिबिलिटीज को फिर से हम लिख लेंगे। हम दोबारा कॉपी करके यहां पर ला देते हैं। वही 8 पॉसिबिलिटी, चलो माना कि यहां पर भी काम कर रही है। डबल बॉन्ड सिस, दोनों तरफ R, डबल बॉन्ड सिस, दोनों तरफ S, डबल बॉन्ड सिस, दोनों तरफ इधर R उधर S, या इधर S उधर R, और इसी तरह से ट्रांस के साथ। अब चूंकि देखो मॉलिक्यूल जैसा जैसा इधर से है वैसा वैसा उधर से भी है, तो अगर हम इसको इधर से पढ़ें और इधर से पढ़ें, इधर से पढ़ें और इधर से पढ़ें, दोनों पढ़ने में सेम आ रहा है। ये R सिस S, और इधर से अगर पढ़ना शुरू करें R सिस S, इधर से पढ़ने पर जो चीज इसमें दिखाई पड़ रहा है, इसमें इधर की तरफ से वही चीज पढ़ने पर दिखाई पड़ रहा है। मतलब दोनों जो है, ये दोनों जो है सेम हो गए। इसमें ये चीज नहीं मिलेगा। ये R सिस R और इसको पढ़ो तो ये S सिस S है, तो ये दोनों सेम हो ही नहीं सकते किसी भी तरह से। जब इसको हम इधर से पढ़ रहे हैं और जो चीज पढ़ने में आ रहा है, इसको इधर से पढ़ने पर बिल्कुल वही चीज पढ़ने पर आ रहा है। तो हम इसमें कहेंगे ये वाला कार्बन R है, तो इसमें कहेंगे इस वाले सिचुएशन में कहेंगे ये वाला कार्बन R हो गया। हम इस वाले सिचुएशन में, इस सिचुएशन में इस कार्बन को S बता रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आकर के हम इस कार्बन को S बता रहे हैं, क्योंकि इधर से इधर जाए, इधर से इधर जाए, मॉलिक्यूल बीच में से 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो ऐसे दोनों सिचुएशंस आपस में इक्वल हो जाएंगे। बिल्कुल वही वाली बात है। मॉम एंड मॉम 2 बार लिख दें, हम कहते हैं ये इधर से पढ़े ये इधर से पढ़े, फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो R सिस S, फर्क नहीं पड़ता। सेम यहां पर देखें, R ट्रांस S एंड S ट्रांस R, इसको इधर से पढ़े इसको इधर से पढ़े, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। बस इसमें चीजों को तुम लेफ्ट साइड से देख रहे हो, इसमें चीजों को राइट साइड से देख रहे हो, तो ये दोनों भी हो गए सेम। सेम होने का मतलब 1 2 3 1 2 3, टोटल जो है 6 आइसोमर्स मिलेंगे, 6 स्टीरियो आइसोमर्स। चलो, 6 में से कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव, कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा? कभी कभी ऐसा प्रश्न हमारे सामने आ जाता है। तो देखो, ये दोनों एक दूसरे के एनेंसियोमर्स हैं। R का इमेज S होता है, S का इमेज R होता है, तो ये दोनों एनेंसियोमर्स हैं। एनेंसियोमर्स मतलब ये दोनों में से एक लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। इसी तरह से यहां पर ये दोनों भी एक दूसरे के एनेंसियोमर्स हैं। और ये मीजो है, मीजो 1 एंड मीजो 2, तो ये दोनों मीजो स्ट्रक्चर्स हैं। चलो, इसमें आ जाते हैं। तो भाई यहां पर एक एसिमेट्रिक कार्बन, ये डबल बॉन्ड पर सिस ट्रांस, और इस डबल बॉन्ड पर भी सिस ट्रांस। स्ट्रक्चर बीच में से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, तो आंसर है नहीं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 पॉसिबिलिटीज। ठीक, यहां पर RS होगा, तो R के साथ दोनों तरफ सिस, R के साथ दोनों तरफ ट्रांस, R के साथ इधर सिस उधर ट्रांस, और R के साथ इधर ट्रांस और उधर सिस। कुछ ऐसा ही 4 पॉसिबिलिटीज तुम लिख पाओगे। इसी तरह से S के साथ भी लिखोगे तो यही चारों पॉसिबिलिटीज फिर से रिपीट करोगे, तो 4 और 4 मिला करके 8 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगे। इसमें आ जाओ, डबल बॉन्ड पर सिस ट्रांस और इस डबल बॉन्ड पर भी सिस ट्रांस। क्या ये कार्बन एसिमेट्रिक है? तो जो चीज इधर की तरफ दिखाई पड़ रहा है वही चीज इधर भी दिखाई पड़ रहा है। तो अगर एक कार्बन पर 2 ग्रुप सेम मिल जाए तो कार्बन एसिमेट्रिक नहीं हो सकता। लेकिन ध्यान रहे, ये डबल बॉन्ड सिस हो सकता है, ट्रांस हो सकता है, ये डबल बॉन्ड भी सिस हो सकता है, ट्रांस हो सकता है। तो कह दो इधर वाला सिस हो जाए उधर वाला ट्रांस हो जाए, तो इन दैट सिचुएशन ये कार्बन एसिमेट्रिक हो जाएगा। तो अगर दोनों सिस है तो कार्बन बीच में एसिमेट्रिक नहीं है, दोनों ट्रांस है
तो भी कार्बन बीच में एसिमेट्रिक नहीं है, दोनों ट्रांस है तो भी कार्बन बीच में एसिमेट्रिक नहीं है। लेकिन अगर एक सिस हो जाए और दूसरा ट्रांस हो जाए तो बीच में कार्बन जो है वो एसिमेट्रिक हो जाएगा। फिर ये R भी हो सकता है और S भी हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं R के साथ ये सिस ट्रांस हो जाए या फिर S के साथ ये सिस ट्रांस हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। तो एक पॉसिबिलिटी इसमें ये दोनों सिस हो गए, न ये R है न ये S है, क्योंकि कार्बन एसिमेट्रिक नहीं होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी दोनों ट्रांस हो जाए फिर भी ये कार्बन एसिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक। तीसरी और चौथी पॉसिबिलिटी बीच में कार्बन एसिमेट्रिक हो जाए, इधर सिस रहे उधर ट्रांस रहे तो कार्बन एसिमेट्रिक हो जाएगा। और ये R भी हो सकता है, S भी हो सकता है। तो एक बार R के साथ लिखा, एक बार S के साथ लिखा, तो यहां से दो स्ट्रक्चर्स निकले। तो 1 2 3 4 स्टीरियो आइसोमर्स यहां पर बनेंगे। तो इसमें जो है थोड़ा सा एक्सपर्ट वे में हम लोगों को सोचना पड़ा रहेगा। बहुत तुम जूझ रहे होगे, पिछले लेक्चर्स तुमने अच्छे से नहीं देखे होंगे, तो यहाँ पर तुम्हें थोड़ी परेशानी तो हो रही होगी। और अच्छे से पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। कम ऑन, दिस डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड क्या इससे सिस ट्रांस हो सकता है? तो आंसर है नहीं। ये रिंग के अंदर बंद है, रिंग के अंदर बंद है, तो ऐसे तो बना सकते हैं लेकिन ऐसे नहीं बना सकते। ठीक, क्योंकि जब ऐसे बनाएंगे तो रिंग को इधर से ऐसे बंद कर दोगे, लेकिन जब ऐसे बनाओगे तो रिंग को ऐसे बंद करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये दोनों दूर दूर हो गए। तो छोटे रिंग्स में अगर रिंग में 8 से कम कार्बन है तो ये डबल बॉन्ड केवल सिस रहेगा, ट्रांस नहीं हो सकता। हाँ, 8 से ज्यादा कार्बन या 8 कार्बन कम से कम हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, कम से कम 8 कार्बन हो जाए और डबल बॉन्ड रहे, तो इसको सिस भी बनाया जा सकता है और ट्रांस भी बनाया जा सकता है। क्योंकि अभी ये सिस तो बना ही हुआ है। ट्रांस में क्या होगा, जब तुम ऐसे बनाओगे तो 1 2 3 4 कार्बन तुमने भी खत्म किए, 4 कार्बन और बचे हैं जिनको तुम लगा करके बीच में ऐसे यहां से यहां तक चीजों को आपस में जोड़ सकते हो ना। लेकिन अगर इससे कम कार्बन बीच में रहेंगे तो यहां से यहां तक का जोड़ जम नहीं पाएगा। ये थोड़ा गलत बना दिया हमने, ट्रांस बनाना था, ऐसे बनाना था ना। तो अगर ये चेन छोटी हो जाए तो फिर ये ट्रांस नहीं बन पाएगा। तो ट्रांस बनने के लिए जरूरी है कि जो कार्बन चेन है, साइक्लिक कार्बन चेन है, 8 कार्बन कम से कम हो। तो इसमें सिस ट्रांस दोनों हो सकता है, इसमें सिस ट्रांस नहीं हो सकता, बस ये ऐसे ही फिक्स रहेगा। हाँ, ये कार्बन एसिमेट्रिक है, एक बार आगे बनाओगे एक बार पीछे बनाओगे, एक बार R बनेगा और एक बार S बनेगा। तो ओनली 2 आइसोमर्स, सिस के साथ R, सिस के साथ S, ट्रांस के साथ कोई पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि ट्रांस हो ही नहीं सकता। तो इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान देना। इस वाले स्ट्रक्चर को देखो, इसमें जो है ये कार्बन एसिमेट्रिक और ये कार्बन एसिमेट्रिक, यहाँ पर RS हो सकता है, यहाँ पर RS हो सकता है। तो कुल मिलाकर के स्ट्रक्चर बीच में से डिवाइड भी नहीं होगा। 2 पार्ट में तुम सोचोगे ऐसे डिवाइड कर दे, डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ऊपर ब्रोमीन है नीचे क्लोरीन है, इधर मिथाइल मिथाइल इधर मिथाइल मिथाइल नहीं है। तो स्ट्रक्चर बीच में से 2 पार्ट में डिवाइड भी नहीं हो रहा। तो टोटल आइसोमर्स कितने होने चाहिए? 2 × 2 बराबर 4। ठीक, चलो मान लिया 4 होंगे, चारों को एक बार बना डालते हैं। कैसे बनाएंगे? तो हम इसी को पहले उठा करके इसकी एक कॉपी बना लेते हैं साफ साफ। ये बना लिया हमने इसको। ये फालतू चीजें इसमें से हटा देते हैं हम, फालतू चीजों को हमने हटा दिया। एक बार ये जो डबल बॉन्ड बीच में ये जो लिंक दिखाई पड़ रहा है ना, ये ब्रिज बोलते हैं इसको। जैसे हमने क्या किया, हमने ऐसे रिंग बना लिया। अब रिंग में एक कार्बन और दूसरे कार्बन को बीच में से जोड़ रहे हैं, बीच में कुछ और कार्बन एटम लगा दोगे, जितने मन करे उतने या जितने दिए रहे उतने, तो इसको ब्रिज बोलते हैं। तो ये ब्रिज है, इस पार से इस पार पहुंचने के लिए ब्रिज है, पुल का काम कर रहा है, ब्रिज का काम कर रहा है। तो अब देखो, हम चाहे तो ये दोनों बॉन्ड्स को प्लेन से ऊपर की तरफ ऐसे बना दे, ऐसे प्लेन से ऊपर की तरफ, या फिर हमारी मर्जी हो तो हम कह दें कि हम दोनों बॉन्ड्स को ऐसे ना बना करके हम दोनों को ऐसा बनाए कि दोनों जो है प्लेन से नीचे बनाना चाहते हैं हम। ये रहा सेंटर वाला कार्बन और हम इसको भी प्लेन से नीचे बनाना चाहते हैं और इस बॉन्ड को भी प्लेन से नीचे बनाना चाहते हैं। चलो ये भी चल जाएगा। फिर हम एक तीसरी पॉसिबिलिटी उठा लें और एक चौथी पॉसिबिलिटी उठा लें। हम कह दें कि हम जो है
बनाते समय हम ये वाला बॉन्ड ऊपर रखना चाहते हैं, लेकिन ये वाला बॉन्ड नीचे रखना चाहते हैं, और एक बार बनाते समय ये वाला बॉन्ड ऊपर रखना चाहते हैं, ये वाला बॉन्ड नीचे रखना चाहते हैं। तो यही 4 पॉसिबिलिटीज है, दोनों ऊपर दोनों नीचे, एक ऊपर एक नीचे, या ये नीचे ये ऊपर। तो इन 4 पॉसिबिलिटीज में से ये सही है, ये सही है, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? जैसे हम अपने दोनों हाथों को जोड़कर कैसे ब्रिज बनाना चाहते हैं, दोनों को एक साथ ऊपर जोड़ दिया तभी ब्रिज बन गया, दोनों को एक साथ नीचे जोड़ दिया तभी ब्रिज बन गया। एक को ऊपर कर दे और एक को नीचे कर दे, क्या ये ब्रिज कभी बनेगा? या इसको नीचे कर दे, इसको ऊपर कर दे, क्या ये ब्रिज कभी बनेगा? आंसर नहीं। तो ब्रिज बनने की वजह से, ठीक, ब्रिजिंग की वजह से ये और ये पॉसिबिलिटीज कैंसिल हो जाएंगी। मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर नहीं अलाउ कर रहा है, ठीक, तो ये दोनों नॉट अलाउड बाय स्ट्रक्चर, नॉट अलाउड बाय स्ट्रक्चर, जबकि ऊपर वाले दोनों जो है अलाउड है। तो बस आई थिंक हो गया, इतना ही क्वेश्चन था। अच्छा, एक और क्वेश्चन भी है, ठीक, इसको एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो कोई मुश्किल नहीं है, दोनों ऊपर ठीक है, दोनों नीचे ठीक है, लेकिन ये ऊपर नीचे जोड़ करके ब्रिज नहीं बनाया जा सकता है, इसीलिए दोनों को ऊपर रख दे, दोनों को नीचे रख दे तो चलेगा, लेकिन एक ऊपर एक नीचे ये ऐसा ब्रिज नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए 4 की जगह सिर्फ 2 आइसोमर्स बनेंगे। ठीक, तो ये दोनों बड़े ही क्रिटिकल केसेस थे, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझना कि यहाँ पर भी डबल बॉन्ड इनएक्टिव हो गया था, सिस ट्रांस हो सकता था, लेकिन केवल सिस दिया, ट्रांस को छोड़ दिया। और यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटीज हो सकते थे, लेकिन 4 में से 2 को लिया, 2 को छोड़ दिया। और एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन एक बार जो है IIT एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन था, उसमें भी ऐसे ऐसे सिचुएशंस बना करके क्वेश्चन तुमसे पूछा गया था। तो पहली बार में तो अगर तुमने कुछ ऐसा कभी नहीं देखा है तो बहुत डिफिकल्ट हो पाएगा सोचना, लेकिन अब अगर ऐसा आएगा तो तुम सोच सकते हो। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये स्ट्रक्चर बना रखा है, यहाँ पर ब्रोमीन सामने की तरफ लिखा है, पीछे भी हो सकता था लेकिन सामने लिखा है, मतलब फिक्स्ड है, हमको चेंज नहीं करना है, जैसा है वैसा। ये सामने की तरफ बॉन्ड है, ये बॉन्ड पीछे भी बनाया जा सकता था, मतलब हम इसको ऐसे न बना करके ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन फिलहाल जैसा बना है वैसा ही रख कर देते, वापस सब बना था वैसा ही कर देते। तो ये जो बॉन्ड है सामने की तरफ बना है, पीछे भी बनाया जा सकता था। ये जो बॉन्ड है सामने की तरफ बना है, पीछे भी बनाया जा सकता था, लेकिन फिलहाल फिक्स्ड है, हमको इसको चेंज नहीं करना है। ये डबल बॉन्ड सिस और ट्रांस दोनों हो सकता था, लेकिन ये भी फिक्स्ड है, इसको भी चेंज नहीं करना है। यहाँ पर ये वेवी लाइन बना है। वेवी लाइन बनाने का मतलब जरूरत पड़े तो तुम सामने बना लो, जरूरत पड़े तो तुम पीछे बना लो, दोनों तरह से सोचो। तो यहाँ पर जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन सामने की तरफ भी बनाया जा सकता है, मतलब हम ऐसे भी बना सकते हैं और हम ऐसे भी बना सकते हैं पीछे की तरफ। और ये डबल बॉन्ड भी इसी पर कनेक्टेड है, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड सिस भी बना सकते हैं और ट्रांस भी बना सकते हैं। सेम हियर, इसको भी हम चाहे तो सामने की तरफ बना लें इस तरह से, और चाहे तो हम ऐसे पीछे की तरफ बना लें। तो 2 तरह से इसको सामने और पीछे बना सकते हैं, 2 तरह से इसको बना सकते हैं, सामने और पीछे, और इसको सिस और ट्रांस बना सकते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 पॉसिबिलिटीज है। इधर कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, इधर हम चेंजेस करते चले जाए जैसा जैसा बताया। तो हम इस स्ट्रक्चर को 8 तरीके से सोच सकते हैं। ठीक, ये अकेला स्ट्रक्चर 8 आइसोमर्स को प्रेजेंट करता है। कभी कभी अकेले स्ट्रक्चर से मल्टीपल आइसोमर्स प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब भी ऐसे लिखा जाएगा मतलब तुमको दोनों तरह से सोचना है, जब भी ऐसे लिखा जाएगा मतलब दोनों तरह से सोचना है। क्योंकि ये 2 स्टीरियो सेंटर्स पर कनेक्टेड है, तो यहाँ पर सामने पीछे सोचेंगे, यहाँ पर सिस ट्रांस सोचेंगे। तो 8 तरीके से इसको बना सकते हैं। 8 तरीकों में से कितने तरीके ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, कितने तरीके ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, ये मेरे को खोजना है। 8 में से कितने ऑप्टिकली एक्टिव और कितने ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो हम इसकी एक कॉपी बना लें और ध्यान से फिर से सोचें। चलो, ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का कंडीशन क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब बीच में से अगर हम ऐसा प्लेन पास कर दें, जो जो चीज इधर है उसका मिरर इमेज इधर मिल जाए तो बात बन जाएगा। अगर ये ऐसे ऊपर की तरफ है तो उसका मिरर इमेज कैसा होगा? इधर कुछ ऐसा नीचे की तरफ होगा। सामने ये है तो सामने ये भी रहेगा, बस ऊपर की तरफ था तो ये नीचे की तरफ हो गया। ये ट्रांस है,
तो ये भी ट्रांस ही रहेगा, मतलब डबल बॉन्ड जो है इसी तरह से बनाना है मेरे को, ट्रांस स्टाइल में, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर ये बॉन्ड सामने की तरफ है, तो अगर मिरर इमेज इधर है तो ये ऐसे ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ हो गया, लेकिन सामने है तो सामने ही रहेगा। ठीक, तो इसका मिरर इमेज ऐसा, इसका मिरर इमेज ऐसा, इसका मिरर इमेज ऐसा। और हम बोलेंगे कि अब ऊपर वाले पार्ट का नीचे वाला पार्ट ऊपर वाले पार्ट के लिए मिरर इमेज का काम कर रहा है, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिला, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिला, और जिसकी वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया है, राइट। प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसकी वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया है। तो 8 पॉसिबिलिटीज में से सिर्फ यही एक पॉसिबिलिटी है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, बाकी की जो 7 पॉसिबिलिटीज हम सोच पाएंगे वो सभी के सभी ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो जरूरत पड़ने पर ऐसे वेवी लाइंस अगर बने रहे तो उनका मतलब समझो, प्लेन ऑफ सिमेट्री की मदद से ऑप्टिकल इनएक्टिविटी को खोजना सीखो, एंड दैट्स ऑल। इस एक्सरसाइज में इतना ही क्वेश्चन हमने तुम्हारे लिए प्लान किया था। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे लेक्चर में, तो बातें और भी होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।